50 लीटर दूध निकलवा दो, 500 गाय के गोबर का गोइठा बनवा लो, पर इतनी सारी फाइल्स में हम अंगूठा नहीं लगा सकते। बिहार इज़ नॉट अ स्टेट बट इट इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। एक बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज़ सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे हमारे सामने आई है, जिसमें बिहार और उसकी पॉलिटिक्स 90 के दशक में वहाँ पे क्या घट रहा था उन सारी घटनाओं को सामने रखा गया है। हुमा कुरैशी का ज़बरदस्त अभिनय आपको इस वेब सीरीज़ में देखने को मिलेगा। ये वक्त उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ कहा जा सकता है कि जहाँ एक तरफ उन्होंने अभी हॉलीवुड की फिल्म द आर्मी ऑफ द डेड निपटाई, उसके बाद लगातार उनकी दूसरी वेब सीरीज़ है। हिंदी में अच्छे कंटेंट की तलाश करने वाले लोगों की जो तलाश है वो यहाँ पे आके ख़त्म होती हुई नज़र आती है। सरकार के अंदर क्या झोल चल रहा था 90s में, हालांकि एक तरीके की काल्पनिक कहानी है, बट इसका रिजेम्बलेंस और ओरिजिनल कहानी के साथ इतना ज़्यादा है कि आप दोनों में समानता बहुत हद तक महसूस करने लगते हैं। इस बार जो पॉलिटिकल बैटल इस सीरीज़ के ज़रिए हमें दिखाया गया है वो है बिहार में 90s में जिस तरीके का एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने अपनी धर्मपत्नी जो निरक्षर हैं लगभग, उनको पॉलिटिक्स में भेजा, ना कि सिर्फ भेजा, और उन्हें वहाँ की सीएम बना दिया। महारानी जो आज की हमारी वेब सीरीज़ है, इसमें लगभग 10 एपिसोड थे जो शुरू होते हैं जाति न पूछो साधु की, इसके बाद घूंघट के पट खोल रहे, देख तमाशा कुर्सी का, और जो घर फूके अपना वो चले हमारे साथ। इस तरीके के इनके अलग अलग नाम थे, ये हमारे आसपास से ही लिए गए हैं। कुछ लोकोक्तियाँ या कुछ मुहावरों के जरिए ये वेब सीरीज़ हमारे सामने आती है। बात करते हैं मेकर्स की। सुभाष कपूर इस शो के क्रिएटर हैं। स्क्रीन प्ले उनके साथ मिलकर लिखा है नंदन सिंह ने। इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी आपको मिलेगी इसमें अनूप सिंह की, और जिसके लिए खास तौर पे तारीफ करने जरूरी है वो है इस वेब सीरीज़ के डायलॉग्स जो इसको बहुत ही ज़्यादा खास बनाते हैं। वो लिखे हैं उमाशंकर सिंह ने। एक अच्छी कहानी और उसके साथ अच्छे एक्टर्स को लेके जो बहुत ही ज़्यादा नामचीन नहीं है, इतनी बड़ी वेब सीरीज़ बनाना और उसको इतना ज़्यादा एप्रिशिएशन मिलना। एप्रिशिएशन इस तरीके से मिलेगा क्योंकि आपको इंगेज करके रखती है और लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी चलेगी। सोनी के लिए इसमें प्लस पॉइंट ये है कि स्कैम के बाद ये उसकी सबसे सफल हिंदी वेब सीरीज़ हो सकती है। हुमा के अलावा जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट किरदार जो प्ले करते हुए एक्टर्स दिखाई देते हैं उसमें है शोहम शाह, अमित सियाल, उनका साथ देते हैं प्रमोद पाठक, इनामुल हक, कानू कुशरुति, उनका साथ देंगे कनन अरुणाचलम, विनीत कुमार, सुशील पांडे, और बाकी अलग अलग किरदार आपको इसमें दिखाई देते हुए चले जाएंगे। जैसे बात करते हैं पहले एपिसोड का, जो सीरीज़ का पहला ही एपिसोड है, वो आपको ये बात बताने में सीधे तौर पे आपको वहाँ से बात ये समझ में आ जाती है कि जो वेब सीरीज़ है उसकी जो नींव रखी है वो जातीय मतभेदों के ऊपर रखी गई है। किस तरीके से जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर था उस समय के समाज में, जहाँ पे अभी नई नई चीज़ें लोगों के हाथ में आना शुरू हुई थी। आज़ादी के इतने साल बाद भी लोग अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे थे, और जो लोग नई नई आज़ादी महसूस करने लगे थे उनकी आज़ादी कुछ लोगों को चुभने लगी। इसके साथ ही दूसरी समस्या जो पहले ही एपिसोड में नज़र आ जाती है वो है नक्सलवादी जो हम बोलते हैं, कि कैसे नक्सल्स वहाँ पे बनते हैं बिहार झारखंड में, किस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं और उनको ग्राउंड लेवल पे किस तरीके का लोगों का सपोर्ट दिखाई देता है। इसी के साथ जो तीसरी चीज़ हमें इसी वेब सीरीज़ में दिखाई दे जाती है वो है वीर सेना, जिसको हमें वीर सेना संबोधित किया गया। एक ये अंडरग्राउंड ग्रुप है जो टारगेट करता है दलितों को, और सो कॉल्ड इसको ऑपरेट करते हुए नजर आते हैं समाज का जो अपर तबका, जिसको हम स्वर्ण कहते हैं बेसिकली। तो ये 3 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हुई जो बिहार में एक साथ घट रही थी, और एक ऐसा मुख्यमंत्री बिहार में बनता है जो नेतृत्व करता है दबे और पिछड़ों का। भीमा भारती पे जानलेवा हमला होने के बाद उनकी पत्नी हुमा कुरैशी यानी कि रानी भारती और उनके अपोनेंट नवीन सिंह और उनके साथी मिश्रा जी की ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा रोचक अनुभव देती हुई नज़र आती है। जितना बॉलीवुड फिल्मों में आपको मसाला मिलता है उससे ज़्यादा ही मसालेदार है। उसके साथ ही ये अपने आप को बचाने में सफल हो पाती है, किसी ट्रैप में नहीं फंसती है। खाली मसाला न होके इसमें अलग अलग टेस्ट हैं जो आपके मुंह में घुलते चले जाते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपका एंगेजमेंट कहानी के साथ लगातार बढ़ता चला जाता है। बाकी जो किरदार हैं यानी कावेरी श्रीधरन है या फिर अरुणाचल जी ने जो किरदार प्ले किया है, वो सारे के सारे किरदार बहुत बेहतरीन ढंग से काम करते हैं। चाहे वो गौरी शंकर पांडे का किरदार हो, चाहे प्रेम कुमार का किरदार हो, चाहे वो गवर्नर जो किरदार अतुल तिवारी प्ले कर रहे हैं, वो सब ने अपनी मेहनत दिखाई है। मेकर्स ने, डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। जो सिनेमेटोग्राफर और ख़ास तौर पे इस सीरीज़ को जो खास बनाती है बात, वो है इसके डायलॉग्स, जिनके लिए हमेशा ये याद रखी जाएगी। ये अच्छे डायलॉग्स के बल पर, अच्छी राइटिंग की वजह से एक साधारण सी कहानी बहुत बेहतरीन निकल के नज़र आती है कि किस तरीके से अनपढ़ गवार समझी जाने वाली औरत जो गाय
फैमिली, दूध, गोबर, इन सबसे ज़्यादा दुनिया जिसने नहीं देखी थी। और वो कहती भी है कि हमसे 50 लीटर दूध निकलवा दो, 500 गाय के गोबर का गोईठा बनवा लो, पर इतनी सारी फाइल्स में हम अंगूठा नहीं लगा सकते। पर इस सीरीज़ को देखने के बाद दर्शक अपना अंगूठा जरूर लगाएंगे, जैसे कि ये वाला अंगूठा। हुमा के लिए बहुत अच्छा टाइम है, उन्होंने रानी के किरदार को जीवंत कर दिया हमारे सामने। बाकी सारे किरदार चाहे सोम साका हो चाहे अमित सियाल, नो डाउट बहुत अच्छे एक्टर हैं। सबसे ज़्यादा आपका ध्यान जो इसमें अट्रैक्ट करेगा वो चारा घोटाला वाला, यानी कि जिसमें जिसे दाना घोटाला किया गया, वो वाला एपिसोड्स है, वो वाला जो प्रसंग है, वो सबसे ज़्यादा आपका ध्यान इसमें खींचता है। और वहीं पे परवेज़ आलम की जो एंट्री होती है, जो किरदार इनामुल हक प्ले कर रहे हैं, डेफिनेटली वो बहुत बेहतरीन तरीके से उस किरदार को प्ले करते हैं। इतने सारे अच्छे दिग्गज और बेहतरीन एक्टर्स के बीच में वो छोटा सा किरदार आपका ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो पाएगा। तो गौर बनाए रखिएगा इनामुल हक के किरदार पे, जिसका नाम है परवेज़ आलम। और बाकी सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारा रिव्यू ये कि ये सत्ता की रानी जो बाद में बनती है महारानी, और जो पूरे के पूरे चेस बोर्ड को हिला देती है। मुझे उम्मीद है कि इसका अगला जो पार्ट है वो भी ज़रूर आएगा, क्योंकि जहाँ पे ख़त्म की गई है और जैसा लोगों का इसका रिस्पॉन्स मिलेगा, उससे इसका सीज़न 2 आना लगभग तय सा माना जा रहा है। अगर मेकर्स इसका सीज़न 2 बेहतरीन राइटिंग के साथ लेके आते हैं तो यकीन मानिए वो भी एक बहुत बड़ी सफलता साबित होगी। पैसा पे अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।